दुख दर्द के लिए आवाज और जोर से उठानी चाहिए। जी, कोई और सवाल? आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग ने वोट दिया दे चुकी हैं जवाब। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ जी। और कोई सवाल आपने करना है जी? सवाल करना है जी, तो सवाल खत्म। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि ये इस हुकूमत की ना पाकिस्तान की नाकामी नहीं है, ये इस हुकूमत की नाकामी है। और इस हुकूमत का पुराना वतीरा जब से ये आई है, इसको ये प्रॉब्लम है कि जब भी इनकी नाकामी की, इनकी नालायकी की, इनकी नाअहली की कोई निशानदेही करता है तो ये इल्ज़ाम उसी पर डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ईसीपी आजकल इनके धांधली के पोल खोल रही है तो ये इसी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी तरह बिल्कुल ये हर जगह पर नाकाम है, हर सफारती महाज पर ये नाकाम है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तारीखी जिल्लत या रुसवाई किसी हुकूमत की किस्मत में आई है जब CNN जैसे चैनल पे बैठकर लोग ये कहना शुरू कर दें कि इस वजीर आजम की हैसियत एक मेयर से ज़्यादा, इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी नामोशी इस आदमी की वजह से जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है पाकिस्तान के हिस्से में, ये जो शर्मिंदगी है ये कभी नहीं आई। मरियम, ये बताइएगा कि तोशाखाना केस में हुकूमत ने इनकार कर दिया है जबकि आप लोगों के ऊपर इसी हवाले से केस बने। देखें, पिछले 5, 6, 7 साल से कंटेनर्स के जरिए, कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर ये भाषण सुनते सुनते कौम के कान पक गए कि जो इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वजीर आजम से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है या कम ताकतवर लोगों के लिए है। और हजरत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए। और जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपने किस तरह कह दिया? ये आपका जाती माल तो नहीं है, ना आपका खानदानी माल है, ये पाकिस्तान की अमानत है। और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आपका जाती माल नहीं है। मैडम, ये भी डॉलर और पेट्रोल इस वक्त तारीख की बुलंद सतह पे महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। क्या मुस्लिम लीग अपोजिशन प्लान रखती है महंगाई के खिलाफ ही मुहिम चलाने की? क्योंकि माजी में जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो हर दूसरे दिन को कॉल दे देते थे महंगाई। देखिए, इमरान खान साहब की जहां तक बात है तो उन्होंने पिछले 5-7 साल में जो किया है वो उनके अपने आगे आया है। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, जब डीजल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले और अब ये जो दूसरों को चोर 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 कहते हैं उनकी अपनी कलेक्शन पूरी कौम के सामने खुल गई है। और हुकूमत की छतरी जब बंद होने लगती है, जब आपका होने लगता है तो बहुत चीज़ें जो हैं वो अयां होने लगती हैं। आपकी ताकत है वो ख़त्म होने लगती है, चीज़ें सामने आएंगी। ये नहीं दूंगा, ये आपके ज़ाती मसाइल, कौम का पैसा है जिसका एक एक पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। एक मिनट। मैडम, नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है, उनके कोरोना वैक्सीनेशन का पर भी दर्ज है। जी, मैं इसका सवाल का जवाब दे दूं। मैंने भी ये तशवीश हुई, खबर तो बड़ी मुज़क्का है, मुझे ये तशवीश कि अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से वो
राज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। 2018 का इलेक्शन हर इस हुकूमत की हर चीज की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। 2018 का इलेक्शन आपने लीड किया, एक बड़े थाने के सरबराह को एक्सटेंशन दी गई, आपकी पार्टी ने वोट किया, मैडम उस इलेक्शन को लीड भी किया। मैंने इस बात कमेंट्स नहीं किए। मेरा जवाब इनके पास है, अगर आपने नहीं सुना तो इनसे पूछ लें। जी आप एक मिनट एक सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी गैर मुअस्सर धांधली का जो अपने इख्तियार से जो मैंडेट पे डाका डालते हैं, जिनके अंदर ये हिम्मत और हौसला है कि वो आवाम के फैसले को पांव तले रोन के निकल जाते हैं। मुझसे भी उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनको ये शो कॉज नोटिस मिला है तो वो जवाब उन्हें दे देंगे। जाहिर है आज़ादी राय का हक सबको है, लेकिन जमात के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब एक नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलम बरदार हैं, लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो हाल ही में उमरान जमात की तरफ से हमले हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी दिया है, अब मुश्तरका पार्लिमानी सेशन में अगर कोई ऐसी कानून साजी की जाती है जैसे ईवीएम मशीन के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहली नुसरत कर चुका है, तो फिर नून लीग ऐसी सिचुएशन में कहाँ खड़ी? मेरा ये ख्याल है कि ईसीपी पे जो हमले हो रहे हैं ये उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जो नून लीग को दर्स दिया करते थे इदारों के एहतराम का। तो नून लीग ने तो इदारों का हमेशा एहतराम किया है और उसके एहतराम की सज़ा भी भुगती है। एक बदतरीन विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पर्सनल विक्टिमाइजेशन, उसको बर्दाश्त करके फिर भी इदारों पर तनकीद से गुरेज किया है। चंद अफराद पे जो जिम्मेदार थे उनके नाम भी लिए हैं, उन पर तनकीद भी की है, लेकिन जब इदारे अफराद को इदारा समझना शुरू कर दें तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो ईसीपी पर अटैक्स हैं, ये ईसीपी पर अटैक्स नहीं हैं, ये अपनी चोरी खुलने का, चोरी कौम के सामने आ जाने का खौफ है जो वो ये बात कर रहे हैं। और देखें आप कितनी खतरनाक बात उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि जो ईसीपी के अरकान हैं वो ईसीपी के चेयरमैन के खिलाफ नोटिस लें। आप समझ सकते हैं कि नून लीग कभी ये कह सकती है कि किसी इदारे के जो अरकान हैं वो इदारे के चेयरमैन या इदारे के सरबराह के खिलाफ नोटिस लें? आप इदारों के, इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर होना। और ये मुझे इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये अपनी चोरी सामने आने के डर से ये हो रहा है। जहां तक आपने, और देखें अभी जो ईसीपी की रिपोर्ट सामने आई है कि आई थिंक
21 में या 20 में वो इलेक्शन हुआ था KPK का, जहां पे JUIF की सीट थी जिसको PTI जीत गई। अब उसके जो फैक्ट्स हैं वो सामने आए हैं और वो होश उड़ा देने वाले हैं कि PTI के MPA ने जो धांधली की, वो MNA ने, सॉरी, वो जगह का नाम क्या है जहां पे इलेक्शन हुआ, वहां पर कुरम एजेंसी में जो अभी PTI के MNA वहां पर JUIF की सीट पर इलेक्ट हुए, वो पोस्टल बैलेट के जरिए धांधली करके इलेक्ट हुए। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि जो डस्का में हुआ, जो जिस तरह ECP के अरकान को अगवा करके ले जाया गया, उनको हब्से बेजा में किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर रखा गया, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या डिटेल्स थी, अब वो सुना है मैंने कि ECP सामने लाने वाली है। तो ये जो ECP पर अटैक है, ये अपनी चोरी खुल जाने का खौफ है जो कौम के सामने आ रहा है। और जहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात की, तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो एक जो RTS बिठाया गया था 2018 के इलेक्शंस में, ये उसी तरह का एक दूसरा कहानी जो है वो प्रिपेयर की जा रही है, घड़ी जा रही है। तो मैं ये बता दूं कि जो इंसान अपनी परफॉर्मेंस पे तकिया नहीं कर सकता, जो इंसान अपना हर महाज पे बुरी तरह नाकाम है, बुरी तरह फेल हो चुका है, चाहे वो महंगाई हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन रिलेशंस हो, खारजा पॉलिसी हो, और आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया, लोड शेडिंग ने फिर सर उठा लिया, तो ऐसे में फिर वो बेचारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तकिया नहीं करेगी तो क्या अवाम के मैदान में जाएगी? ये भले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की वो कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ये मेरी प्रेडिक्शन है आज यहाँ खड़े होकर कौम के सामने कि इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन जब भी आएंगे, इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इनके वो लोग जो टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे, उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या कर लेंगी भाई? मैं ये समझती हूँ कि मैंने पहले भी ये बात पिछली अपनी प्रेस टॉक में भी कही थी कि अफगानिस्तान के अवाम, अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उसके जो अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात का, उनके फैसले का एहतराम हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान नेबर है, क्लोजेस्ट, और जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ हर लिहाज से। तो अफगानिस्तान में जो होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन उसकी आड़ में अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात को मैनिपुलेट करना, ये अपने सियासी फ़ायदे के लिए, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। जो आपको करना चाहिए बतौर पाकिस्तान की हुकूमत या मुल्क के तौर पे, आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि वो एक बहुत वॉर रिडन, वॉर प्लेग कंट्री है जो बहुत सालों से जो जुल्म और वॉर का निशाना बने हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको दोबारा से आबाद करने में उनकी मदद करनी चाहिए। उनके सियासी मामलात में, उनके अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।